दिशा सालियान केस, आदित्य ठाकरे को इसमें बड़ी राहत मिली है। इस मामले में उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। राज्य सरकार की पुलिस ने हाईकोर्ट में कहा कि यौन शोषण या शारीरिक हमले का कोई जिक्र नहीं है। पोस्टमार्टम में मौत का कारण सिर की गंभीर चोट भी बताया गया। पुलिस ने यह भी कहा कि मौत को लेकर संदेह करने वाली स्थिति नहीं मिली है। पुलिस ने यह भी बताया कि दिशा सालियान ने आत्महत्या की थी। दिशा सालियान अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थी। दिशा की 14वीं मंजिल से गिरकर मौत हुई थी। पुलिस ने यह भी बताया कि दिशा के माता पिता ने मौत पर कोई संदेह नहीं जताया है। उन्होंने जांच एजेंसी पर ना कोई आरोप लगाया है और ना ही जांच पर अविश्वास जताया है। दिशा सालियान मामले को लेकर उनके पिता ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इसकी जांच सीबीआई से करवाने की मांग की थी। उन्होंने आदित्य ठाकरे पर कई आरोप भी लगाए थे। हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे ने इसी को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता सुनील शिंदे से खास बातचीत की है। देखिए। दिशा सालियान मामले में जिस तरीके से मुंबई पुलिस और एसआईटी ने ये कह दिया कि उसमें कोई भी फाउल प्ले नहीं था इन्वेस्टिगेशन के दौरान और कोई इस तरीके के एविडेंस नहीं मिले हैं। अब जिस तरीके से आदित्य ठाकरे का इसमें नाम जोड़ा जा रहा था, उसको लेकर के हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुनील शिंदे हैं, शिवसेना यूबीटी के नेता। कैसे देखते हैं आप इसे? देखो, ये आज की ये न्यूज़ बहुत अच्छी न्यूज़ है और विशेष करके इस राज्य में या इस देश में जो कुछ बहुत थोड़े यंग लोग आगे आ रहे हैं उसमें से आदित्य ठाकरे एक बड़ा नाम है, क्योंकि शुरू से उनका एक विजन इस राज्य के उत्कर्ष में, इस राज्य के यंग जनरेशन के उत्कर्ष में, फिर शिक्षा का फील्ड हो, स्पोर्ट्स का फील्ड हो, सोशल काम हो, इस सब में उन्होंने एक अच्छी मैच्योरिटी दिखाई है और एक अच्छा अपना लीडरशिप उन्होंने सिद्ध किया है। इसके खिलाफ इस जवान को रोकने का कैसा, इस यंग लीडरशिप को रोकने का कैसा, और इसलिए फिर जिनके मन में उनके लिए कुछ ये नहीं है, सिंपैथी नहीं है, उनके काम के लिए अप्रिसिएशन नहीं है, ऐसे लोगों ने किया हुआ एक कांड था। लेकिन जो ऊपर जहाँ हम हमेशा भगवान के सामने नतमस्तक होते, भगवान ने आखिर ये स्पष्ट करके दिया है कि आप एक प्रामाणिक और ईमानदार लीडरशिप के पीछे आपने से झूठा साजिश किया था, वो झूठा है। इस तरह से कोई भी झूठा काम ये यहाँ टिकेगा नहीं। तो जो न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था के ऊपर जिसका भरोसा है, वो सबको मालूम था कि आदित्य ठाकरे इसमें से नहीं है और वो इसे आज नियति ने ये सिद्ध करके दिखाया है। एक सवाल और है सुनील भाई कि जिस तरीके से अभी आप लोगों की 2 दिन बाद रैली है, संयुक्त रैली, उसके ठीक पहले मुंबई पुलिस का एक आदेश आता है कि जमावबंदी पूरे मुंबई भर में रहेगी, कोई घटना हो सकती है अप्रिय और 5 से अधिक लोग इकट्ठा न हो, किसी तरीके के बाहर कोई इस तरीके की रैली, जश्न, जुलूस न मनाए। इसे कैसे देखते हैं? नहीं, हमारे लिए नई बात नहीं है। हमारे लिए सब रोज का ये है। जब भी सेना का कोई भी कार्यक्रम आता है या सेना का कोई भी आंदोलन लेते तो उनको पता है कि ये जनता के लिए रहता है, लोगों के लिए रहता है, फिर इसको रोकने का कैसा। तो इस तरह से पहले से एक सिस्टम बनी हुई है। आज तक ऐसे ही बहुत सारे केसेस लेते हुए हम लोगों ने अपना वो एक अच्छा क्वालिफिकेशन बनाया था, उसी माध्यम से लोगों ने हमको फिर नगर सेवक किया, आमदार किया, ऐसे बहुत लोग हैं। तो हमें इस बात की परवाह नहीं है कि इनका नोटिस आवे या कुछ आवे। अगर इस राज्य के भूमिपुत्र एक होके एक विधायक लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो हम उसमें रुकेंगे नहीं, आगे जाएंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से सुनील शिंदे कह रहे हैं कि हम रुकेंगे नहीं, आगे जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई।